जय श्री राधा माधव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, इनके पद वंदन किए नासै बिगन अनेक। श्री मीरा जी का पावन चरित्र भाग 48। जयमल को दीक्षा। एक दिन बैठे बैठे ही श्याम कुंवर बाईसा एकाएक हंस पड़ी, मानो कोई बात याद आ गई हो और फिर चुप हो गई। क्या हुआ? अचानक हंसी कैसे आई? मीरा ने पूछा। कुछ नहीं, ऐसे ही। कुछ तो है, मेरे सुनने योग्य न हो शायद। ऐसे न फरमाए हुजूर, वैसे बड़ों की बातें करना बालकों के लिए उचित नहीं है। श्याम कुंवर बाईसा ने संकोच से माथा झुका लिया। आप वहाँ पधार ही रही हैं, वहीं सुन लीजिएगा। ऐसी क्या बात है कि तुमसे कहीं नहीं जाती? माँ से भला क्या संकोच? यहाँ तो कोई पराया है नहीं, और न ही यहाँ तुम्हारी ससुराल है। हुक्म है तो अर्ज करती हूँ। 2 वर्ष पूर्व की बात है। कुंवर सा हुक्म जयमल जी अपने लिए एक महल बनवा रहे थे। दिन में एक आध बार उसके निरीक्षण के लिए वहाँ पधारते। महल बनवाने में पानी की ज़रूरत रहा ही करती है। पखाल, जो चमड़े की बनी हुई बहुत बड़ी मशक होती है, उसमें तालाब से पानी भर भर करके लाया जाता था। पानी से भरी पखाल इतनी भारी होती है कि उसे पाड़ा ही ढो सकता है। पखाल से पानी लाने वाले छोरे ने एक दिन दूदासर से आकर अर्ज की। एक साधु तालाब के किनारे बैठा है। उसने हुजूर को कहलवाया है कि मैं अन्न नहीं खाता, इसलिए 2 सेर दूध किसी के साथ भेज दे। कुंवर सा हुक्म को न जाने क्या सूझी, दीवान जी को फरमाया। देखो तो दीवान जी, इस बाबुड़ा की हिम्मत, इसे और कोई नहीं मिला दूध मांगने को, सीधे मुझे कहलवाया। फिर उस छोरे से कहा, जा रे, जाकर कह देना उस मोड़े से कि इस पाड़े का दूध निकाल कर पी लो। अरे, मीरा ने चौंक कर कहा, ऐसी भूर्णी बात कह दी? हुक्म बहुत बुरा किया। फिर पखाल खाली करके छोरा उसे पुनः भरने के लिए पाड़े को लेकर तालाब पर पहुंचा तो साधु ने पूछा, तूने अपने राजा से मेरी बात कही? वे राजा नहीं, उनके बेटे हैं। लड़के ने कहा। मैंने उनसे अर्ज की थी। क्या कहा उन्होंने? कहा कि इस पाड़े का दूध दुहकर पी लो। लड़के ने हंसते हंसते कहा, अच्छा ऐसा कहा उसने? बहुत अहंकार है तेरे राजा को। कहते हुए साधु उस पाड़े के पास पहुँचे। लड़का पानी की डोलची भर भर करके पखाल में डाल रहा था। पाड़ा पानी में ही खड़ा था। साधु ने पास जाकर पाड़े के माथे पर हाथ रखा और मुंह से सीताराम नाम का उच्चारण किया। छोरे ने आश्चर्यपूर्वक देखा कि उनके सीताराम बोलते ही पाड़े के बड़े बड़े थन निकल आए। पाँवों के बीच में न समाए ऐसी बड़ी गादी और चारों थनों से झरती दूध की मोटी मोटी धाराएं। देखते ही छोरे ने पाड़े को महल की ओर दौड़ाया। कह देना अपने राजा से कि मैं तो पीऊँ कि न पीऊँ, पर तुम पी लो पाड़े का दूध। भागते हुए लड़के के कान में साधु की वाणी गूंजी। कुंवर सा हुक्म ने देखा कि पाड़े के पाँव के पास दूध की कीच मच रही है। साधु की बात सुनाते हुए लड़के ने कहा, देखिए सरकार, यह तो भैंस बन गया। किंतु कुंवर सा ने आश्चर्य से देखा कि वह भैंस नहीं बना था, वह भैंसा ही था। केवल उसके थन निकल आए थे और उनसे अनवरत दूध झर रहा था। कहाँ है वह साधु? उन्होंने पखलाए छोरे से पूछा। उनके स्वर की कड़क न जाने कहाँ गुम हो गई थी। चल मुझे दिखा तो। किंतु तालाब पर साधु कहीं दिखाई नहीं दिए। राजमहल लौटकर चारों ओर सवार दौड़ आए। सांझ को 2-4 कोस की दूरी पर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए मिले। सूचना पाकर कुंवर सा पधारे और चरण पकड़कर माफ़ी मांगी। बहुत अनुरोध करने पर वे मेड़ता के राजमहल में पधारे और प्रार्थना स्वीकार कर कुंवर सा हुक्म को गुरु दीक्षा देकर शिष्य स्वीकार किया। सचमुच भाई ने दीक्षा ली? मीरा ने प्रसन्न होकर पूछा। हाँ हुक्म, दीक्षा देकर उन्होंने कहा, आज से तुम संत बंधु हुए।
कभी किसी संत की हंसी और उपेक्षा मत करना। उस दिन से कुंवरसा हुक्म संतों के सचमुच बंधु हो गए हैं। संतों का मान तो वहाँ पहले भी होता था, पर वह अन्नदाता हुक्म की इच्छा से होता था। कुंवरसा हुक्म तो वीरों की बातें और वीरों का साथ सुहाता था। अब तो जैसे गंगा जमुना मिल गई हो, कहकर श्याम कुंवर बाईसा ने अपनी बड़ी माँ की ओर देखा। पुत्री को अपनी ओर देखते पा उन्होंने हाथ जोड़कर नैन मूंद लिए। पलकों पर ठहरे आंसू ढलक कर गालों पर आ ठहरे। गदगद कंठ से वाणी फूटी, मेरे प्रभु, बड़ी कृपा की मेरे स्वामी कि मेरे भाई को अपना लिया, उन्हें संत से मिलाया, संत कृपा सुलभ कराई उन्हें। बड़ी मेहरबानी, बड़ी कृपा की प्रभु। बहुत अच्छी खबर सुनाई बेटा, क्या दूं इस बधाई में तुझे मैं। भीगी पलकों से और वात्सल्य सनी दृष्टि से श्याम कुंवर बाईसा की ओर देखते हुए मीरा ने कहा। उन्होंने अपने हाथ से उनके मुख में प्रसाद दिया, पोशाक और गहने धारण कराए, पर जैसे मन भरा नहीं। बेटा, क्या दूँ तुझे, मुझ अकिंचन के पास है ही क्या, पर तुझे भगवान देंगे। 4 जेठ के होते हुए भी मेड़तियों की पाटवान तू होगी। सुख, सौभाग्य, धन और संतान सभी तुझे सदा सुलभ होंगे। तुझे पेट से पीहर प्राप्त होगा। श्याम कुंवर बाईसा ने विह्वल होकर बड़ी माँ के चरण पकड़ लिए। थोड़ी देर में सिर उठाकर बोली, अभी मेरी पूरी बात तो आपने सुनी ही नहीं बड़ा हुक्म। कह दो भाई, आज तो मेरे हर्ष का पार नहीं है। मीरा ने प्रसन्न होकर कहा। वह महल तो अधूरा रह ही गया और वे दूसरा एक खंभे पर आधारित महल बनवाने लगे। एक खंभे पर क्यों, किसके लिए? सुनिए तो, बहुत अच्छी बात है यह, आपको बहुत प्रसन्नता होगी सुनकर। कहो भाई, अब नहीं टोकूंगी, मीरा ने खुश होकर कहा। जब वह महल बन गया तो उसमें ऐसी बहुमूल्य सुंदर सामग्रियां सजाई जाने लगी कि कहते नहीं बनता। उसमें जाते कैसे होंगे भला? सीढ़ियाँ थी क्या? नहीं, सीढ़ियाँ नहीं बनवाई गई। कल यंत्र लगी एक नैसिनी से ऊपर पधारते, अन्य किसी को उसमें प्रवेश की आज्ञा नहीं थी। कोई जा ही नहीं सकता उसमें। निसैनी को समेट कर कुंवरसा अपने कक्ष में ही रखते। किसी को उसे हाथ लगाना तो दूर, देखने भी नहीं देते। दोनों समय कई प्रकार की भोजन सामग्री बनवाकर सोने के थाल में परोसकर स्वयं ऊपर ले पधारते। पानी की झारी, धूप, दीपक, बिछौना, पंखा, पलंग, वस्त्र, इत्र, फुलैल, क्या क्या बताऊं बड़ा हुक्म। प्रत्येक वस्तु एक से बढ़कर एक। भीतर निवास तो आश्चर्य में डूबा हुआ था, किंतु कुंवरसा हुक्म तो जैसे संसार का विस्मरण हो गया। हम सब न्यारे न्यारे विचार करते कि ऊपर उस महल में कौन है जिसके लिए इन्होंने रात दिन एक कर दिया है, किंतु किसी को था नहीं मिलती। ग्रीष्म की एक रात कुंवरसा हुक्म और बड़ा बूजीसा हुक्म छत पर पौधे थे। बूजीसा हुक्म को विचारों के कारण नींद नहीं आ रही थी। आखिर कौन है उस महल में जिसके पीछे अपनी देह की सार संभार तक भूल गए हैं ये। उन्होंने हिम्मत करके सिरहाने की ओर नीचे रखी हुई निसैनी की धीरे से आवाज़ न हो ऐसे हल्के हाथ से अपनी ओर सरकाया। गजब किया, भाई का गुस्सा क्या भाभी सा नहीं जानती? मीरा ने आश्चर्य प्रकट किया। इतने पर भी उन्हें निसैनी हाथ में ले ली। उस महल के पास जाकर खोलकर लगाई और ऊपर चढ़ गई। मीरा और वहाँ बैठी हुई सभी स्त्रियों की जैसे सांस रुक गई हो। थोड़ी देर बाद उतरकर निसैनी समेटी और जैसे ही यथास्थान रखकर हाथ हटाने लगी, कुंवरसा हुक्म जाग गए और बूजीसा हुक्म का हाथ थामकर एकदम क्रोधपूर्ण स्वर में बोले, क्या कर रही हो? केवल उनको देखा भर है। डर से कांपते हुए उन्होंने कहा। क्या किया और किसको देखा? कुंवरसा हुक्म उठकर विराज गए। उस महल में जो पौधे हैं, मैं उन्हें छिपकर केवल देखा है, जगाया नहीं है, न कोई खुटका होने दिया। भले हुजूर मारे या छोड़ें, देखने का अपराध तो किया है मैंने। जो भी सज़ा प्रदान करें सिर माथे,
पर इससे पहले अपनी इस अयोग्य संगिनी को इतना बताने की कृपा अवश्य करें कि वे है कौन, सचमुच ही छिपाकर रखने योग्य हैं। कहीं बाहर रखने पर अवश्य ही नज़र लग जाएगी। मेहरबानी करके फरमाएं कि ये कौन है हुक्म। कुंवर सा हुक्म सब सुनकर बोले, तुम किसकी बात कर रही हो? वे एक खम्बे के महल में। वजीसा हुक्म की बात अधूरी रह गई और कुंवर सा हुक्म निसैनी लेकर दो दो सीढ़ियाँ फलांगते हुए नीचे उतरे। निसैनी लगाकर ऊपर चढ़े और तुरंत नीचे उतरे। पुनः सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर पहुँचे और बुजीसा हुक्म के पास बिराज कर पूछा, तुमने क्या देखा? कौन था? कैसा था? क्या कर रहा था? आप नाराज़ तो नहीं होंगे ना मुझ पर? नहीं नहीं, ज़रा भी नहीं। तुम बोलो, शीघ्रता करो। कुंवरसा ने व्याकुल स्वर में पूछा। मैंने डरते हुए आपके सिरहाने की ओर रखी निसैनी उठाई। बहुत दिनों से मन में ऊहापोह चल रही थी कि कौन ऐसा प्रियजन है जिसके लिए स्वयं इतना परिश्रम करते हैं, इतनी कीमती वस्तुएं इकट्ठी की हैं। भाड़ में झोंको इन बातों को। कुंवरसा उतावली से बोले, तुमने जो देखा वह कहो। पलंग पर गले तक रेशमी पीली दोवड़ ओढ़े कोई अत्यंत सुंदर सुकुमार पौधे हैं। वे कहने लगी और कुंवरसा के प्राण मानो कानों में आ समाये। सांवला रंग, ललाट पर तिलक, कान में कुंडल, बड़ी बड़ी कमल पंखुड़ी सी मुंदी हुई पलकें, तिल के फूल जैसी सुघड़ नासिका, लाल गुलाबी होठ, छोटी सी मुफाड़, घुंघराले काले केश पवन से धीरे धीरे हिल रहे थे। पलंग के पास पड़ी चौकी पर रखा रत्न जड़ित मुकुट जगमगा रहा था। क्या वर्णन करूं हुक्म, उस रूप का, उस छवि का, कहते नहीं बनता। उनकी बात अधूरी ही रह गई। वाणी की असमर्थता के कारण बुजीसा हुक्म संभवतः उनकी छवि सुधा का कुछ और बखान करती कि अचानक कुंवरसा हुक्म ने उनके चरण पकड़ लिए। उन पर सिर रखने का प्रयत्न करते हुए आंसू से भीगी अटकती वाणी में बोले, तुम धन्य हो, मैं बड़ा पापी हूँ, पामर हूँ। बुजीसा हुक्म जैसे गाज बिजली गिर पड़ी। उन्होंने तो अपने पैर छुड़ाते ही कक्ष में घुसकर द्वार बंद कर लिया। अरे बड़ा हुक्म, यह क्या हुआ आपको? मीरा की अद्भुत भावमयी स्थिति देखकर श्याम कुंवर बाईसा के मुख से निकला। उन्होंने देखा कि बड़ा हुक्म का सर्वांग काँप रहा है और साथ ही पसीने की धाराओं से वस्त्र भीग गए हैं। नेत्रों से गंगा जमुना बह रही है। सांप का पिटारा। श्रीजी ने शालिग्राम जी और फूलों की माला भिजवाई है हुक्म। तीसेक के बरसी की एक दासी ने आकर पूजा करती हुई मीरा के सामने एक बड़ी सी बांस की बनी हुई छाप रखी। यह छाप बांस की बनी हुई खड़े किनारे की थाली जैसी थी, जिसके ऊपर वैसा ही ढक्कन भी था। शालिग्राम कौन लाया? कोई पशुपतिनाथ या मुक्तिनाथ के दर्शन करके आया है क्या? अपने सदा के मीठे स्वर में उन्होंने पूछा। एक नज़र से छाप को और उसे लाने वाले की ओर देखकर मीरा पुनः अपने काम में लग गई। मुझे नहीं मालूम अन्नदाता, मुझे तो जो हुक्म हुआ उसे पालन करने के लिए हाजिर हुई हूँ। उसने ठाकुर जी और मेड़तनी जीसा को पृथ्वी पर सिर रखकर प्रणाम किया। अब सीख की अर्ज करूँ। क्या नाम है तुम्हारा? किसकी सेवा में हो? मेरा नाम कुमकुम है हुक्म। मैं राजमाता जोधी जी की सेवा में हूँ। आज मैं अपनी भाभी जी से मिलने के लिए महारानी के महल में आई तो उसे ड्योढ़ी पर एक आदमी यह छाप देकर यहाँ पहुँचाने के लिए कह रहा था। भाभी भारी पगाह हैं अन्नदाता, इसलिए मैंने कहा कि लाओ मुझे दो, मैं बड़ी कुंवरानीसा के महल में पहुँचा आती हूँ। बहुत समय से हुजूर के दर्शनों की लालसा मन में थी, आज महामाया ने पूरी की। मुझ गरीब पर मेहर रखावे सरकार, हम तो हुक्म उठाने वाले नंबला पातला मेनक हाँ। कहते कहते कुमकुम का कंठ भर आया। ऐसा कोई विचार मत करो, मीरा ने हंसकर आश्वासन देते हुए कहा। हम सब चाकर ही तो हैं, जिसकी चाकरी में है उसमें कोई चूक न पड़ने दे। बस मोटो धनी
सब ने जाने और सब देखे हैं, उससे कुछ भी छिपा नहीं रहता। गोमती, इन्हें प्रसाद दे तो, मीरा ने कहा। तभी बाहर चौक में चमेली से श्याम कुंवर बाईसा ने पूछा, मोटा माँ कठे बिराजे। चमेली के संकेत पर उन्होंने कक्ष में प्रवेश किया और अपने प्रिय भाई गोपाल जी तथा मोटा माँ को प्रणाम करके उनके समीप आसन पर बैठते हुए पूछा, यह छाप कशी है बड़ा हुक्म, कहीं प्रसाद भेज रही आप? नहीं बेटा, बेटी की ओर असीम वात्सल्यपूर्ण दृष्टि से देखकर हंसते हुए कुमकुम की ओर संकेत करके कहा, यह तो इनके साथ आपके काकोसा हुक्म ने शालिग्राम और फूलों के हार भेजे हैं। कोई मुक्तिनाथ या पशुपतिनाथ के दर्शन करके आया होगा और उसी ने श्री जी को शालिग्राम जी भेंट किए होंगे। लाल जीसा ने मेरे काम की चीज़ समझकर यहाँ भेज दिए हैं। इसे खोलो तो तुम्हारे श्री गिरधर गोपाल जी के साथ इनकी भी पूजा कर लो। जैसे ही श्याम कुंवर बाईसा ने छाप पर बंधी डोरी खोलने के लिए हाथ लगाया, चंपा बोल पड़ी, ठहरिए बाईसा हुक्म, इसे हाथ मत लगाइए। फूल और शालिग्राम इतने भारी नहीं होते हुक्म। चंपा की आंखों में से भय झांक रहा था। क्यों कुमकुम बाई, कितना भार होगा इसमें? तुम्हारे चलने से तो लग रहा था कि मन भर बोझ उठा कर ला रही हो। मन भर तो क्या होगा, कुमकुम खिसियानी हंसी हंसकर बोली, 5-7 सेर वजन तो होगा ही। अवश्य ही नीचे रखते समय संभाल न सकने से थोड़ी डगमगा गई थी। सुना सरकार आपने, 7 सेर बोझ वाले शालिग्राम और फूल इस छाप में समा सकते हैं। गहली है तू तो, मीरा ने श्याम कुंवर बाईसा की ओर देखकर हंसते हुए कहा। यदि उधर से हवा भी आए तो चंपा वहम से भर जाती है। वहम की कोई औषध नहीं है पागल। तुम खोलो बेटा। श्याम कुंवर बाईसा खोलने लगी तो कुमकुम ने हाथ बढ़ाकर कहा, बहुत मजबूती से बंधी है सरकार, आप रहने दीजिए, हाथ छिल जाएंगे, मैं खोल देती हूँ। प्रसाद को पल्लू में बांधकर वह छाप की डोरियाँ खोलने लगी। डोरियों का गुच्छा एक ओर रखकर उसने जैसे ही छाप का ढक्कन उठाया, फुटकार करते हुए बड़े बड़े 2 काले भुजंग बित्ते बित्ते भर के चौड़े फण उठाकर खड़े हो गए। दासियों और श्याम कुंवर बाईसा के मुख से चीख निकल पड़ी। कुमकुम की आंखें आश्चर्य से फट सी गईं, घी बंद गई और छाप का ढक्कन हाथ में लिए लिए वह अचेत हो लुढ़क गई। मीरा तो मुस्कुराकर ऐसे देख रही थी मानो बालकों का खेल हो रहा हो। देखते ही देखते एक सांप छाप में से निकलकर फण फैलाए हुए ही चलकर मीरा की गोद में होकर गले में माला की भांति लटक गया। बड़ा हुक्म, श्याम कुंवर बाईसा व्याकुल स्वर में चीख सी पड़ी। डरो मत बेटा, मेरे सावरे की लीला देखो। पलक झपके तब तक तो छाप में बैठा नाग एक बड़े शालिग्राम के रूप में और मीरा के गले में लटका नाग रत्नहार के रूप में बदल गया। गोमती, कुमकुमबाई को पानी पिलाकर थोड़ा पंखा झल दो, बेचारी डर के मारे अचेत हो गई है। मीरा का निश्चिंत ठंडा स्वर सुनकर मानो सबकी देह में प्राणों का संचार हुआ। चमेली क्षुब्ध स्वर में बोल पड़ी, मरने भी दीजिए अभागी को, सिर पर मौत उठाकर लाई आपके लिए। हमारा वहम झूठा तो नहीं निकला, किंतु सरकार के भोलेपन के सामने वहम का क्या बस चले। ऐसी बात मत कह चमेली, यह बेचारी तो कुछ जानती ही नहीं। जानती होती तो ऐसी निश्चिंत होकर डोरियां खोलने नहीं बैठती। यदि जानती भी हो तो अपना क्या बिगड़ गया। यह चरणामृत्य तो इनके मुख में। अथाह स्नेहपूर्वक दोनों हाथों से छाप में फूलों के ऊपर रखे हुए शालिग्राम जी को उठाकर और एक बार सिर से लगाकर सिंहासन पर पधराते हुए भी बोली, मेरे प्रभु, कितनी करुणा है आपकी इस दासी पर। दासियों ने और श्याम कुंवर बाईसा ने जयघोष किया, शालिग्राम भगवान की जय, गिरधर लाल की जय। कुमकुम को चेत आया तो एक बार उसने भयपूर्ण दृष्टि से सबकी ओर देखा। सबकी नज़रों से झरती हुई उपेक्षा को देखकर वह एकाएक मीरा के चरणों में सिर रखकर रो पड़ी। मैं कुछ नहीं जानती अन्नदाता, मैं निर्दोष हूँ, मैं आपकी गाय हूँ, दया करावें। तुझे यह छाप किसने दी और क्या कहा तुझे? श्याम कुंवर बाईसा ने तनिक कठोर स्वर में पूछा।
मैं उसे नहीं पहचानती बाईसा हुक्म, कुमकुम रोते हुए बोली। मुझे तो ड्योढ़ी पर एक आदमी ने छाप पकड़ाई और कहा कि श्रीजी ने बड़ी कुंवरानी सा के यहाँ शालिग्राम और फूल भेजे हैं, सो रखा। मैं तो अपनी भाभी से मिलने गई थी, वह आदमी उसी को छाप दे रहा था। मैंने आगे बढ़कर अपने दुर्भाग्य को न्योता दिया। भाभी का पाँव भारी है, यह सोचकर मैंने कहा कि मुझे दो, मैं पहुँचा आऊँ। उस व्यक्ति ने मेरा नाम और स्थान पूछा और कहा, मेरतनी जीसा को नज़र करना, किसी और को मत दे देना। मैंने स्वीकृति दी और लेकर चल पड़ी। बहुत समय से मन में हुजूर के दर्शन की लालसा थी, तरह तरह के मंसूबे बांधती आ रही थी। कुमकुम का गला भराया, वाणी रुद्ध हो गई। एक क्षण रुककर वह भरे कंठ से कहने लगी, मैं क्या जानती थी कि सिर पर अपनी मालकिन के लिए मौत लिए जा रही हूँ। वहाँ प्रसाद के बदले दंड पाने का साजो सम्मान किया जा रही हूँ। यदि मैं पहले से इस साजिश के बारे में जानती हूँ तो भगवान इसी समय मुझे अंधी कर दें अथवा मेरे प्राण हर लें। एकाएक चौंक कर बोली, वे कहाँ गए दोनों काली गंड? ये रहे। मीरा ने एक हाथ से शालिग्राम जी को और दूसरे हाथ से गले में पड़े हार को छूते हुए बोली, तुम डरो मत, मेरे सावरे समर्थ हैं। मैं जाकर काकोसा को पूछती हूँ कि यह क्या बदतमीज़ी है। इतने दिन दूर से ही सुनती थी, आज आंखों से देख ली इनकी करतूत। श्याम कुंवर बाईसा ने खड़े होते हुए कहा, नहीं बेटा। उन्होंने हाथ पकड़कर पुत्री को बिठा लिया। कुछ नहीं पूछना है, हमारे पास प्रमाण ही क्या है कि उन्होंने सांप भेजे। फिर सांप है कहाँ? तुम पूछा ताछी करोगी तो इस गरीब दुर्बल पर वज्र टूट पड़ेगा। उन्होंने कुमकुम की ओर देखते हुए कहा, इसे जहान से उठ जाना पड़ेगा। वे हंसी, अपने यहाँ तो शालिग्राम प्रभु पधारे हैं, उत्सव मनाओ, जोशी जी को बुलवाकर प्रतिष्ठा का मुहूर्त दिखाओ। अन्नदाता, मेरा क्या होगा? कुमकुम रो पड़ी। जो यह प्रसाद पल्ले से न बंधा होता तो वे नाग अवश्य ही मुझे डस गए होते। वहाँ जाकर क्या अर्ज करूँ मैं? केवल यही कहना कि छाप मैं कुंवरानी सा के पास रख आई हूँ और यह अर्ज कर दिया है कि शालिग्राम भगवान और फूलों के हार हैं। इच्छा हो तो अभी जाओ, इच्छा हो तो उत्सव के बाद प्रसाद पाकर जाओ, जैसे मन मानी। मीरा ने कहा, प्रसाद लेने मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी सरकार। अभी तो महारानी सा की ड्योढ़ी पर वह यमदूत मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। ज्यों ज्यों देरी होगी त्यों त्यों मेरी मौत की धार अधिक तीखी होती जाएगी। एक अर्ज और है मुझ नादान की। हुजूर तो पीहर पधार रही हैं, कौन जाने वापस पधारना कब होगा। इस गरीब को भी कुछ सेवा प्रदान करके कृतार्थ करावे। बिल्ली के भाग से छीका टूटा भी तो कुत्ते से सामना हो गया। न जाने किस जन्म का पाप उदय हुआ कि ऐसे कार्य में निमित्त बनी। यदि आपको कुछ हो जाता अन्नदाता तो मुझे नरक में भी ठिकाना नहीं लगता। वह ओढ़नी के छोर से आंसू पोंछने लगी। मेरी सेवा? मेरी क्या सेवा है भाई? सेवा ठाकुर जी की है। उनका जो नाम अच्छा लगे बैठते उठते काम करते हुए लेती रहो। जीभ को ठाली मत रहने दो। दूसरी फालतू बातें नहीं करनी। यह कोई कठिन काम नहीं है, पर आदत नहीं होने से आरंभ में कठिन लगेगा। आदत बन जाने पर तो लोग घोड़े ऊंट पर भी नींद ले लेते हैं। बस इतना ध्यान रखना कि नियम छूटे नहीं। मीरा ने कहा, मुझे भी एक ठाकुर जी बख्शावे तो। कुमकुम ने संकोच से अटकती वाणी में कहा, मैं योग्य तो नहीं, पर हुजूर की कृपा दृष्टि से तर जाऊंगी। उसकी बात सुन मीरा एकदम प्रसन्न हो गई। उसकी पीठ पर हाथ रखकर बोली, बहुत भाग्यवती हो तुम कि ऐसी इच्छा जगी। अभी इस समय तो जाओ, प्रसाद लेने आओगी उस समय जोशी जी नाम और भगवान दोनों ही देंगे। एक बात का ख्याल रखना, इनके नाम में सारी मुसीबतों के फंद काटने की शक्ति है। यदि तुम उसे पकड़े रहोगी तो आगे से आगे राह सूझती रहेगी और वह स्वयं भी आकर तुम्हारे हिया में, नैनों में और घर डेरे में बस जाएंगे। आज मेरा भाग्य खुल गया, कहते हुए उसने
अपने कुंवरानी सा के चरणों पर सिर रख दिया। उसके नेत्रों से कई बूंदें उनके चरणों पर बरस गई, मानो हर श्रृंगार के फूल झर पड़े हों। आज कैसा उत्सव है भाभी मारा? उदय कुंवर बाईसा ने धोख देते हुए पूछा। आज शालिग्राम प्रभु पधारे हैं बाईसा, आपने प्रसाद आरोग लिया? कहाँ, मेरे यहाँ जो प्रसाद पहुँचाने आया उनसे मैंने पूछा कि आज किसका उत्सव है। उन्होंने कुछ ठीक बताया नहीं। तब मैंने अपने यहाँ सबसे कहा कि यह प्रसाद तुम लोग पालो, मैं तो भाभी मारा के पास जाकर उनके हाथों से ही लूँगी। आखिर मैं आपकी अपनी छोरू हूँ। पधारो बाईसा, बिराजे, अपन साथ ही जीमेंगे। गंगा, श्याम कुंवर बाईसा कहाँ है? उनको भेज दो और हमारे साथ बाईसा के लिए भी थाल पधरा। नहीं भाभी मारा, मैं तो आपके हाथ से ही लूँगी। आपकी बालक होने से इतना हक तो मेरा है ना। फिर परसों तो आप पीहर पधार जाएंगी, कौन जाने फिर कब दर्शन हो। कहते कहते उदय कुंवर बाईसा की आंखें बह चली। यह क्या फरमाती हैं बाईसा? हम सब गोपाल जी के हैं, वहीं सबकी सार संभाल करते हैं। मीरा ने ननद के आंसू पोंछ उन्हें हृदय से लगा लिया। मैंने भगवान को नहीं देखा भाभी मारा, मैं तो केवल यह जानती हूँ कि आपकी भगवान से जान पहचान है और मैं आपकी बालक हूँ। आपके वात्सल्य पर मेरा हक है। मैं खोटी खोडली जैसी भी हूँ, आपकी हूँ। देखिए, ये श्याम कुंवर आ गई। आओ बेटा, बैठो, तुम भी जीमो। सभी ब्राह्मण अभ्यागत जीम चुके, सभी महलों में थाल पहुँचाए। ड्योढ़ी पर सबको प्रसाद मिला? उन्होंने श्याम कुंवर बाईसा से पूछा। हाँ बड़ा हुक्म, सब हो गया। अब आप आरोग लें तो अटाले के स्त्री पुरुष सब खाएं। वह कुमकुमड़ी बैठी है, उसे क्या आज्ञा है? कहकर श्याम कुंवर बाईसा ने उदय कुंवर बाईसा के चरणों में धोख दी। आप कब पधारी भुवाजी सा? जब मेरे यहाँ प्रसाद पहुँचा तो सोचा कि यहाँ बैठकर खाने में क्या मज़ा है। भाभी मारा के पास ही बैठकर उनके हाथ से प्रसाद पाने में जो आनंद है, उसे क्यों छोड़ दूँ? मैं तो भूल ही गई। ए केसर, देख तो जोशी जी यहीं हैं कि पधार गए? मीरा ने पूछा। नहीं हुक्म, वे दान की सामग्री समेटकर बांधा बूंदी कर रहे हैं, केसर ने अर्ज की। श्याम कुंवर, तुम कुमकुमबाई को लेकर आओ, मैं मंदिर में जा रही हूँ। आप भी पधारो बाईसा, मीरा ने कहा और उदय कुंवर बाईसा का हाथ थामकर चल पड़ी। कौन कुमकुम भाभी मारा? क्या हुआ उसे? उदय कुंवर बाईसा ने चलते हुए पूछा। अभी तक तो कुछ नहीं होगा, अब होगा। मंदिर में प्रवेश करते हुए मीरा ने कहा। तब तक कुमकुम को लेकर श्याम कुंवर बाईसा आ गई। उसे जोशी जी के सामने बिठाकर सब यथास्थान बैठ गए। तुमको कौन से ठाकुर जी अच्छे लगते हैं? राम जी, किशन जी, एकलिंगनाथ, माता जी या और कोई? मीरा ने पूछा। मुझे अच्छे बुरे लगने की अक्ल ही कहाँ है सरकार। मेरा मन तो धूल फाँकने वाला है। भगवान से एक रिश्ता जोड़ना पड़ता है, इसलिए पूछ रही हूँ। तुम्हें बालक चाहिए कि बींद, मालिक चाहिए कि चाकर, यह बताओ। मारे तो नाना लाला चाहे हुकुम। मीरा ने नन्हे बाल मुकुंद जी को उठाकर जोशी जी के हाथ में दिया। जोशी जी उन्हें कुमकुम के हाथ में देते हुए बोले, तुमसे जैसी बन जाए वैसी पूजा करना और छोटे बालक की तरह ही सार संभाल करना। आज से ये तेरे बेटे हैं, अपने बालक की तरह ही लाड़ गुस्सा करना, उन्हें खिलाकर ही खाना पीना, इन पर पूरा भरोसा करना। उनके कान में गोपाल नाम देते हुए कहा, इस नाम को कभी भूलना मत, जीभ को कभी विश्राम मत देना, समझी? कुमकुम ने भरे दृगों से जोशी जी की ओर देखकर सिर हिलाया। पल्ले से चांदी का 1 रुपया खोलकर जोशी जी के पैरों के पास रखते हुए प्रणाम किया। वहाँ बैठी सभी राजकन्याओं महिलाओं को प्रणाम करके अंत में मीरा के दोनों चरण पकड़ रोती हुई बोली, मैं पापिन आपके लिए मौत की सामग्री लेकर आई, पर आपने मेरे लिए वैकुंठ के दरवाजे खोले। यह कृपा सदा बनी रहे, यही प्रार्थना है। इस गहली गूंगी ने भूल मत जाओ जो।
मीरा ने सिर पर हाथ फेरकर आश्वासन दिया। कैसी मौत की सामग्री? उदय कुंवर बाईसा ने चौंक कर पूछा। श्याम कुंवर बाईसा के मुंह से सांप पिटारे की बात सुनकर उदय कुंवर बाईसा को क्रोध आया। मैं तो समझी थी कि अब श्रीजी को अक्ल आ गई है, वे भाभी मारा को पहचान गए हैं, किंतु लगता है कुत्ते की पूंछ 12 वर्ष नली में रखने पर भी निकलने पर वह टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। वाली बात ही सच है। मैं जाकर पूछती हूँ कि यह क्या किया आपने, क्या मेड़तियों को शत्रु बना के मानेंगे? नहीं बाईसा, कुछ नहीं पूछना है, मेड़तियाँ यहीं हैं, सोते बैठे लड़ाई हो जाएगी, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ना। पर उन्होंने श्याम कुंवर बाईसा के सिर पर हाथ रखा। इसका पीहर खो जाएगा, मैं तो वैसे ही परसों जा रही हूँ, अपनों पर क्या रोष करना बाईसा। आप समंदर हो भाभी मारा, उदय कुंवर विवल स्वर में कहती हुई भौजाई से लिपट गई। जय श्री राधे।